टाटा स्टील जो है कब तक के 150, 200, 300 पहुंचेगा। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अपनी 7 कंपनियों यानी कि स्पाइस जेड जिस तरीके से पिछले 3 क्वार्टर से घाटा प्रस्तुत कर रही थी, तो इस बार इसने अपने घाटे में को जिस तरीके से अडानी जी के शेयर जो नीचे की तरफ है उसके अंदर आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ से खरीद लिया तो फिर हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ये ले लूँ, अडानी ग्रीन ले लूँ। भाई साहब, इस चक्कर में किसी के भी हमें नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? जब तक के कुछ भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एनएचपीसी की, टाटा स्टील की, और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे सर स्पाइस जेड की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग जिस तरीके से अडानी जी के शेयर जो नीचे की तरफ है उसके अंदर आपको बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ से खरीद लिया तो फिर हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें ना बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, फिर वो भी ये चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं LIC जिस तरीके से पहले ही इस मसले में फंसा हुआ है और अब उसको इतने नीचे शेयर मिल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी दिलचस्पी इसके अंदर नहीं बैठ रही है। ये पहली पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शेयर है ये सबके ऊपर एक मनसा सी जगा रहे हैं कि अडानी पावर यहाँ पर ले लूँ, अडानी विल्मर ले लूँ, अडानी ग्रीन ले लूँ। भाई साहब, इस चक्कर में किसी के भी हमें नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? जब तक के कुछ भी अच्छी चीज़ें निकल कर यहाँ से नहीं आए। 24 जनवरी और पूरा एक महीना हो गया है, और उसके बाद जिस तरीके से हिडनबर्ग ने कहा था कि 85% तक के इनके शेयरों में गिरावट आ सकती है, कहीं ना कहीं उनकी बातें भी सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब लोग कह रहे होंगे सर कि ये 85 जिस तरीके से ये शेयर नीचे की तरफ हमें मिल रहा है, क्या अब यहाँ से ऊपर आ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो एक सीमा बताई थी। बिल्कुल भी नहीं सर, किसी के भी कहने पर शेयर मार्केट पर विश्वास और उसके अंदर अपने पैसों को नहीं डालना है, क्योंकि ये मार्केट कहीं ना कहीं हमारे पैसे को ले लेगी। मैं आपको बता दूं, जब सेबी कहता है कि लाखों लोग इसके अंदर काम करते हैं और 10 में से सिर्फ एक ही कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोच लेना चाहिए कि वो भी कोई एनालाइज करके ही बता रहे हैं। तो किसी के भी प्रॉफिट देखकर, बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर जो आपको ललचाते हैं भाई ये निकाल पैसे लगा और बढ़िया पैसे बन जाएंगे, तो बिल्कुल भी किसी के कहने पर शेयरों को हमें नहीं खरीदना है, बल्कि एक चाल समझनी है। जब तक कि हम चाल नहीं समझेंगे नहीं कि जो हमें दिख रहा है। देखो सर, मैं आपको बता दूं, सुनने से ज़्यादा देखकर सुनना बहुत बेस्ट होता है। सुनने से ज़्यादा देखकर सुनना वो ज़्यादा बेस्ट होता है। जो चीज़ आपको दिख रही है वो आपको सुनाई भी दे रही है, तो ध्यान रखना वो बिल्कुल सत्य होती है। और जो चीज़ सिर्फ आपको सुनाई दे रही है और कहीं भी नहीं दिख रही है, वो समझ लेना वो आपको आगे जाकर धोखा देगी। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है कि लॉटरी लग जाएगी, धमाका हो जाएगा, हीरा मिल गया, ब्लैक घोड़ा मिल गया, ऐसे चक्रों में बिल्कुल भी नहीं आना है सर। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको न्यूज़ बेस और अपनी साइकोलॉजी बेस पे वीडियो बनाता हूँ, और किसी को भी यहाँ खरीदने और बेचने की कोई सलाह नहीं है, बल्कि मैं एक तथ्य बताता हूँ। जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में कुछ शेयरों में फंस जाते हैं, तो उसके अंदर क्या हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ों के लिए तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, उससे थोड़ी सी तसल्ली तो हमें मिल जाती है। देखो सर, शेयर मार्केट में ना सबके पोर्टफोलियो में ग्रीनता भी होती है, रेडता भी होती है, लेकिन इस ग्रीनता रेडता का तालमेल बनाना ही हमें एक सक्सेस इंसान बना देगा शेयर मार्केट में। तो सबसे पहले अपने देखने पर और उसके बाद सुनने पर और उसके बाद खुद पर करने की दिशा बनाइए, वरना लोग आपको बड़े बड़े टारगेट देते रहेंगे और उस टारगेट में हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं ना सर पैसा ला के लगा दो फिर बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा। जब आप अपने स्कूल में पढ़ने जाते हो तो एकदम तो डिग्री नहीं मिलती आपको, पहले तो आपको पहली क्लास ही पढ़नी पड़ेगी ना, एकदम तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी।
डॉक्टर भी बनना चाहोगे ना सर, उसके लिए भी आपको काफ़ी साल देने पड़ते हैं। तो एकदम जब कुछ चीज़ें हमें हासिल नहीं होती तो एकदम पैसा लगाकर क्यों हासिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मार्केट का रुख देखिए, मार्केट की साइकोलॉजी समझिए, और जो शेयर गिर रहा है वो और भी ज़्यादा गिर सकता है, ये समझकर आपको अपने द्वारा मार्केट पे काम करना है। और किसी को भी खरीदने और बेचने की कोई भी सलाह नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमें दिख रहा है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। बीते दिनों बहुत चीज़ आपको देखने को मिली, 6 से 7 8 महीने लगातार आपको ये चीज़ें देखने को मिली कि भाई आपातकालीन लैंडिंग हो गई, स्पाइस जेट में ये प्रॉब्लम आ गई, स्पाइस जेट में वो प्रॉब्लम आ गई, डिले हो गया, स्पाइस जेट की कुछ उड़ानें भरेंगे, कुछ रोकी जा रही है। ऐसी जो निगेटिव न्यूज़ आपको स्पाइस जेट में बीते कुछ महीनों में देखने को मिली, और इससे आपको अंदाज़ा लग गया था कि भाई ये कंपनी जो है ना बंद सी हो गई है। लेकिन मैंने उसी टाइम इस कंपनी के शेयर खरीद लिए थे सर, स्पाइस जेट के। वो मैं अपनी रणनीतियों के अनुसार खरीदता हूँ, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल जनवरी से इसने सितंबर 2022 तक करीब 2101 करोड़ रुपए का नुकसान किया था, तो इस बार इसने दिसंबर तिमाही में करीब 110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है। यानी कि स्पाइस जेट जिस तरीके से पिछले 3 क्वार्टर से घाटा प्रस्तुत कर रही थी, तो इस बार इसने अपने घाटे में को घटाकर 110 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लाकर उसी कंपनी ने लाकर दिखाया है जिस कंपनी की न्यूज़ हफ्ते में 2 बार निगेटिव आ रही थी। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी सर। कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, और अपने को आगे बढ़ाने के लिए ये अलग तरीके से भी बैंक से 673 करोड़ रुपए का ऋण के लिए भी बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रगति की और जो स्पाइस जेट है, लेकिन उस प्रगति की स्पाइस जेट की जो तुलना है ना शुरू में देख लेनी चाहिए कि जब निगेटिव चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक व्यू जो है स्पाइस जेट में बन रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लाकर स्पाइस जेट ने दिखा दिया, और मंशा हमारी इसके अंदर, तो हमारे पास तो शेयर हैं इसके, लेकिन आगे तक इसकी मंशा बहुत अच्छे तक जाने वाली, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर टाटा स्टील जो है कब तक के 150, 200, 300 पहुंचेगा। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये अपनी 7 कंपनियों को अपने साथ मर्जर करने वाले हैं, और ये न्यूज़ आपको बहुत पहले देखने को मिल गई थी कि टाटा स्टील ये काम करने वाला है। इस वजह से इस कंपनी में थोड़ी तेज़ी भी आई थी, और काफ़ी लोग आपको बता रहे थे कि जब ये काम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लोगों को उम्मीद थी कि ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाटा स्टील के सीईओ मिस्टर टीवी नरेंद्र ने जी कहा है कि ये जो है काम होगा वित्त वर्ष 2024 में होगा। तो यानी कि अभी 1 साल है, और जब ये काम होगा तो कहीं ना कहीं ये तेज़ी के संकेत आपको लाकर दिखाएगा सर। तो लोग जो आपको कह रहे थे कि ये कंपनी मर्ज होने वाले, जल्दी होने वाली, लेकिन ये बहुत पहले न्यूज़ आ चुकी थी। लोग मेरे से पूछते सर ये कब होगा, तो सर इसमें भी 1 साल पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अभी इसके जो टारगेट हमें थोड़े से निगेटिव देखकर चलने पड़ेंगे। वो क्यों देखकर चलने पड़ेंगे सर, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अगर मैं कई बार बता चुका हूँ, देखो आज मेरा गला बैठ रहा है तो इसलिए आपको लगे कि कैसी आवाज़ आ रही है, तो मुझे काफ़ी बुखार भी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जब मैं आपको फिर वो दोबारा दोहरा रहा हूँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 10 जो मेटल सेक्टर की कंपनियां थी उनके शुद्ध लाभ में कमी आएगी 80% तक की। और जब इस तरीके का चीज़ आपको मेटल सेक्टर में उस दिन देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है ना, तो ये न्यूज़ कब आई थी, बहुत पहले आ गई थी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से टाटा स्टील का भी शुद्ध मुनाफा कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस मुनाफे को पूरा करने के लिए फिर इसमें काम तो होना पड़ेगा ना। तो जब ये काम करेगी तो अपने को प्रॉफिट में लाने के लिए करेगी या हमारे प्रॉफिट में लाने के लिए करेगी, ये छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका जो अभी आपको मंशा है ना 100 से नीचे लेकर चलो सर, मैं आपको बता दूं, और किसी को भी नहीं बता रहा हूँ कि बेच कर निकल जाओ जी 100 के नीचे जाएगा या फिर ये 150 हो जाएगा जी खरीद लो। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, और पॉइंट में अगर हमने काम करा तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छा होने वाला है। तो जब बड़े बड़े लोग एनालाइज करते हैं तो उनकी एनालाइज पढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर क्यों आएंगे अमर उजाला, दैनिक जागरण, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, ये क्यों बैठे हैं फिर ये, जब इनकी हमें सुनना ही नहीं है।
तो उनकी सुनो और उसके अंदर अपनी एनालाइज लगाओ, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना बातें सत्य हो जाती हैं। और जब कुछ चीज़ सत्य हो जाती हैं तो उसके अंदर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जितनी भी चीज़ें शेयर मार्केट में ऐसी एनालाइज करती हैं जो घुस कर करती हैं, जिस तरह से S&P ने करती रेटिंग में, ब्लूमबर्ग कर रहा है, तो ये बहुत अंदर तक की नॉलेज निकाल लेते हैं। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो अभी आपको टाटा स्टील मर्जर वाली न्यूज़ से लोगों के नहीं आना है। लोग कह रहे हैं कि जल्दी होने वाला है, तो ये काफ़ी 1 साल बाद होगा, तो वहाँ पर आपको फिर तेज़ी के संकेत मिलेंगे। फिलहाल इस शेयर में होल्ड बनाया है सर, और ऐसे शेयर को होल्ड जरूर करना चाहिए जो आगे जाकर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बात करेंगे NHPC की, और NHPC को मैंने कहा था कि सर ये नेपाल के लिए ना कुछ परियोजना करता रहता है। तो एक परियोजना इनको और 92 अरब की मिल गई है, जिसके अंदर वहाँ की जो जल विद्युत कंपनी है और NHPC है। तो नेपाल के लिए जल विद्युत परियोजना को मजबूत करने के लिए नेपाल ने NHPC और वहाँ की सहायक कंपनी के साथ मिलकर एक समझौता कर लिया है, जो करीब 480 मेगावाट की परियोजना को बनाने के लिए NHPC वर्क करेगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर नेपाल से आ रही है। तो देखना सर, आपको मैं बता दूं कि यही शेयर जो है NHPC बहुत अच्छे रेट पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये उस तरीके का काम कर रहा है जो पानी से बिजली बनाती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी आपको ऐसा प्रदूषण वाला काम देखने को नहीं मिलता। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो शेयर है NHPC है, इसे भी आपको होल्ड करने वाली संभावना के साथ रखना चाहिए। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। जिस तरीके से आपको पता है कि तमिलनाडु जो टॉप में है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, क्षमता को बढ़ाने के क्षेत्र में तमिलनाडु नंबर 1 है, लेकिन एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसके अंदर गुजरात जो है ना, अनुकूल परिस्थितियों में काम करके, अच्छी काम करके तमिलनाडु को पछाड़ने वाला है। यानी कि पवन के क्षेत्र में नंबर 1 गुजरात बनने वाला है। और आपको ये देखने को मिल रहा है कि गुजरात में सुजलॉन एनर्जी काफ़ी वर्क भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपोर्ट निकल कर आती है, उसके अंदर नाम तो नहीं होते, लेकिन उसके अंदर अपनी मंशा को जगाना पड़ता है। तो जहाँ तमिलनाडु इस काम को अपने को नंबर 1 लाने के लिए काफ़ी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, लेकिन वहीं पर बिना चुनौतियों के बिल्कुल अच्छा काम जो कर रहा है गुजरात कर रहा है। तो गुजरात कहीं ना कहीं पवन के क्षेत्र में अच्छा काम करके आगे बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना सर कि सुजलॉन एनर्जी का फ्यूचर भले आपको अभी बेकार लग रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बेटर अच्छे तरीक़ों से सुजलॉन एनर्जी आपको शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है, ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। अगर आपने ये बात समझी तो तब जाकर आप सुजलॉन से अच्छा पैसा कमाओगे। तो ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है कि जहाँ पहले तमिलनाडु नंबर 1 था, अब वहाँ पर आपको गुजरात नंबर 1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा काम भी हो रहा है, और जब ज़्यादा काम होगा तो कहीं ना कहीं फिर विंड टर्बाइन वाली जो कंपनियाँ होती हैं उनको ज़्यादा काम भी मिलेगा। तो ये बड़ी दूर की एक परिकल्पना है, और अगर इससे कुछ फ़र्क ना पड़ता तो फिर ये न्यूज़ भी ना आती। तो कहीं ना कहीं विंड के क्षेत्र में आगे जाकर सुनहरे अवसर देखने को आपको मिलेंगे। ध्यान रखना सर, अभी अडानी ग्रुप में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और किसी के भी कहने पर कोई से भी शेयरों को आपको लेना बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर आपका दिल करता है तो आप अपने अनुसार तो सर ले ही सकता है, कोई भी अपने अनुसार ले सकता है, लेकिन किसी के भी कहने पर कि आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसे कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। स्पाइसजेट बड़ी मुसीबतों को झेलने के बाद प्रॉफिट में आ चुका है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। NHPC ने फिर से नेपाल में एक परियोजना के लिए हाथ मिला लिया, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी अगर आपको मजबूत देखना है तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा राज्य ज़्यादा पाउंड पर काम कर रहा है, और वहाँ पर किस किस कंपनियों को फिर विंड टर्बाइन के लिए ऑर्डर मिलते हैं। ये आगे की परिकल्पना है, लेकिन इसे देख लेना चाहिए कि देश में काम जो है विंड टर्बाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो सर चीटों को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।